प्यारे मित्रों, आज पुनः लेसन नंबर चौथे में बात कर रहे हैं क्लास 10th में। और इसमें हम बात करने वाले हैं आज कंप्लीट स्क्वायर या द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। तो हम चौथे लेसन में बात कर रहे हैं कि द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है और उसका मूल कैसे प्राप्त किया जाए। द्विघात समीकरण को हमने समझाया कि द्विघात समीकरण होता क्या है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। उसी के संदर्भ में हम आगे बात करेंगे। आपका अगला टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। आखिरकार हम इसको क्यों पढ़ते हैं और कैसे बनाते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम पढ़े हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हम क्या करते थे कि इस बाहर के पदों को नंबरों को लेते थे। मान लीजिए 2 है, यहाँ 2 1 2। उसके बाद से हम क्या करते थे, इसको तोड़ते थे, मध्य पदों को तोड़ते थे और तोड़ के क्या करते थे, इसका इतना ला दें तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर हम क्या करते थे, इसमें से x कॉमन कर लेते थे, x प्लस 2, इसमें से क्या कॉमन कर लेते थे 1, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें से अब ले लेते थे तो x प्लस 2 इधर से कॉमन बन जाता था और इसमें से x प्लस 1 कॉमन बन जाता था। इसके बाद 0 हम ले लेते थे, x बराबर मान हो जाता था 1 -1 और x का मान -2 आ जाता था। देखिए हमें कह सकते हैं कि इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड होने के कारण x का मान आसानी से ज्ञान प्राप्त हो जा रहा है। अब क्या होता है, यह पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि देखिए अगर किसी संख्या का मतलब किसी बहुपद का अगर गुणनखंड नहीं किया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही हमारे पास उपाय बचता है। और वह उपाय है क्या उपाय है, एक ही उपाय हमारे पास है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाए या पूर्ण वर्ग बनाए। तो उसको बनाने का तरीका मैं बता दे रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें कोई ऐसा विधि नहीं है कि हम इसके मध्य पदों को तोड़ के बांट लें। तो मध्य पदों को तोड़ के बांटेंगे, अगर नहीं तो हम इस पर लगाएंगे पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग विधि अब देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप पहले बताएंगे, इसको समझने का प्रयास करिएगा। पहले क्या करिएगा, पहला स्क्वायर के पदों का वर्गमूल ज्ञात करें। वर्गमूल तो स्क्वायर के पदों का वर्गमूल, स्क्वायर के पदों का मतलब एक्स स्क्वायर का रूट ज्ञात करें। तो क्या प्राप्त होगा आपका x। जो एक्स स्क्वायर वाला जो पद है उसको क्या करें, वर्गमूल ज्ञात करें। तो एक्स स्क्वायर का अगर हम रूट ज्ञात करेंगे तो x 2 पेयर बनेगा, इसलिए x का मान हो जाएगा दूसरा। फिर दूसरा प्राप्त, जो प्राप्त है या जो प्राप्त है इसमें 2 से गुणा, प्राप्त में 2 से गुणा। तो हम क्या करेंगे 2 इंटू एक्स, क्या हो जाएगा 2x। इतनी बातें समझ में आई। फिर तीसरा स्टेप, अब जो प्राप्त है, अब हम जो प्राप्त है इस प्राप्त में प्राप्त से x के गुणांक में भाग, मतलब कि इस वाले में इस x के गुणांक में क्या करेंगे, जो प्राप्त होगा उससे भाग कर देंगे। तो x में भाग कर देंगे इससे 2x से, x कट गया, कितना बचा 1/2। अब क्या करेंगे, अब नियम यह है कि प्राप्त का वर्ग करके जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने और घटाने पर। तो ध्यान दीजिए, जोड़ने और घटाने पर अब क्या करते हैं, तो प्राप्त क्या है 1/2। अब 1/2 का क्या करेंगे स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसी में आप क्या कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमने जो सॉल्व किया अभी तक जितने स्टेप में, तो हमको प्राप्त लास्ट में क्या हुआ
1/2 का स्क्वायर, इसे में 1/2 का स्क्वायर जोड़ेंगे घटाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस प्लस कर देंगे माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमने 1/2 का होल स्क्वायर को जोड़ दिया, 1/2 का होल स्क्वायर घटा दिया, अब 1 इसके साथ ही है। अब क्या करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, जैसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस ये मिल जाएगा 1/4 अधन 1 इक्वल टू 0। अथवा इसको इधर सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इधर 4 एकम 4, 4 में से 1 घटेगा तो क्या होगा आपका 4 एकम 4, 4 में से घटेगा तो क्या होगा प्लस 3/4 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/4 ये माइनस में आ जाएगा इधर आके। अब इसमें सॉल्व करने का जो तरीका है, इसमें जो भी नंबर्स प्राप्त हो रहे हैं, अब देखिए इसमें हम ये कर सकते हैं x प्लस 1/2 रूट स्क्वायर है तो इधर आकर रूट में होगा माइनस 3/4। अब देखिए थोड़ा सा दिक्कत यह आ रहा है कि रूट में कोई भी निगेटिव नंबर नहीं होता, क्योंकि यह नंबर जो भी होता है वह काल्पनिक नंबर हो जाता है। अतः जो भी क्वेश्चन हमने लिया है, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो सकता है, इसलिए हमने क्वेश्चन जो भी लिया है वो उसमें जो भी मूल जो प्राप्त है, इसके जो भी मान x के प्राप्त है वह काल्पनिक है, इसलिए जो नंबर प्राप्त हो रहे हैं वह नेगेटिव प्राप्त हो रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि अभी हमने बात की थी, चलिए हम इसमें बात कर लेते हैं थोड़ा सा, और हमने जो भी इसको सॉल्व किया था इसको आप एक बार देखने का प्रयास करेंगे और परफेक्ट स्क्वायर बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर विधि का प्रयोग करके ही हम सिद्धाचार्य विधि क्या बोलते हैं सिद्धाचार्य का नियम का प्रयोग करेंगे, मतलब बनाएंगे वो क्या माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये फार्मूला सिद्ध करके हम इसी कंप्लीट स्क्वायर से लाएंगे, इसी विधि से लाया जाता है। चलिए आगे हम बता लेते हैं इसको। चलिए हम एक कहना चाहते हैं इसमें, देखिए अभी तक हमने एक चीज सीखा है क्या कि -2 और -2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 होता है। हम एक कह सकते हैं कि -2 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 होगा, और 2 × 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 होगा। ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि हम किसी भी नंबर का रूट अगर ज्ञात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं क्या कि -2 का भी यह स्क्वायर हो सकता है और +2 का भी स्क्वायर हो सकता है। ध्यान देने की आवश्यकता इसमें है -2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर। इसका मतलब यह है किसी माइनस के नंबर का भी स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस में आएगा, और किसी प्लस के नंबर का भी स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस में आएगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि माइनस में कोई भी नंबर रूट में अगर आ जाए वह नंबर वास्तविक नंबर नहीं होता है, वह एक काल्पनिक नंबर होता है, मतलब उस तरह का नंबर कोई प्राप्त नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? तो आप इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक चीज समझ में आता है कि जो रूट में नंबर आते हैं वो काल्पनिक नंबर होते हैं। अब थोड़ा सा एक चीज समझा दे आपको, कंप्लीट स्क्वायर का प्रयोग करके हम प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ करें क्या, हमको प्रूफ करना है फॉर्मूला x का मान हमको प्राप्त होना है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसी फॉर्मूले को सिद्ध करके हम आपको लाकर दिखाना चाहते हैं। अब बता दें थोड़ा सा कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे। देखिए मानक द्विघात समीकरण, तो मानक द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्यों भाई, a नॉट इक्वल टू 0। अब a नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 हो जाएगा तो x² खत्म हो जाएगा, इसलिए b² बचे क्या द्विघात समीकरण बनेगा नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, a² क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। चलिए हम क्या करते हैं,
अभी हमने बात करी थी कि पहले पद का स्क्वायर रूट क्या करेंगे, तो बात किए थे हम कहेंगे दोनों पक्षों में ए से भाग करने पर, ए से भाग करने पर देखिए ए से इसमें भाग करेंगे तो ए कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। इसमें भाग करेंगे तो बी एक्स अपान ए हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सी अपान ए इक्वल टू 0। अब क्या करिए, हम क्या करेंगे, पहले स्टेप बताए थे इसका रूट ज्ञात करें x, फिर दूसरे में हम दूसरे गुणा करा देंगे 2x, फिर हम कहेंगे इसमें भाग कर देंगे। जब इसमें भाग करेंगे किसमें, bx अपान ए में 2x से भाग करेंगे, x कट जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका b अपान 2a। और चौथा क्या करे थे, हम इसका स्क्वायर कर देंगे, इसी का स्क्वायर जोड़ दे घटा दे, इसका स्क्वायर जोड़ दे घटा दे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपान ए प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर माइनस बी अपान 2a का होल स्क्वायर प्लस सी अपान ए इक्वल टू 0। इतना तो बनाए थे, तो इतना समझ में तो आपको आ ही रहा है। अब क्या हो जाएगा, x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, आई हो जाएगा आपका बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस सी ए। अब क्या हो जाएगा यह इक्वल टू 0। आप क्या करें, इसको उठा के इधर ला दें, इसको इधर, तो x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर 4a स्क्वायर, प्लस इधर आएगा माइनस, माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस सी अपान ए। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर 4 स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, बी स्क्वायर 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर 4 स्क्वायर तो बी स्क्वायर, इसे कटेगा ए से कटेगा तो 4ac हो जाएगा, 4ac इक्वल टू एक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर। आगे बात कर लेते हैं क्या, अब इसको इधर करेंगे x प्लस बी अपान 2a का स्क्वायर जब हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। अब क्या करिए, तो यह हो जाएगा आपका, क्यों रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में आई 4 हो जाएगा 2, आई ए स्क्वायर हो जाएगा 2a इक्वल x प्लस बी अपान 2a। अब एक काम करते हैं, इसको इधर भेज लें, इसको इधर भेज लेते हैं, तो x इक्वल हो जाएगा, या इधर आएगा तो माइनस होगा, माइनस बी 2a प्लस माइनस, तो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। और देखिए 2a समान एलसीएम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2a बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2ac। ये आपका प्रूफ हुआ। तो ये सब चीजें हैं, इसको समझने की आवश्यकता है आपको, और ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हम बस इतना ही समझाना चाहते हैं कि यह क्वेश्चन जब गुणनखंड नहीं किया जा सकता तब या तो हम कहेंगे, अगर सूत्र का प्रयोग करने के लिए कहेगा तो सूत्र आपको प्राप्त हो गया, ये सूत्र है, नहीं तो आप कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर सकते हैं, या तो फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं जो फॉर्मूला है वह कंप्लीट स्क्वायर से निकल के ही आया है, कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला प्रयोग करके, कंप्लीट स्क्वायर का प्रयोग करके ही हमने बनाया है। ध्यान दीजिएगा कि आगे जो भी क्वेश्चन बनाएंगे, अगर गुणनखंड नहीं हो पाएगा तो हम इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, नहीं तो कंप्लीट स्क्वायर करके बनाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका, अगला टॉपिक जो कह रहा है क्वेश्चन बनाने के लिए आपके पर्याप्त होगा जो मैं बातें बता रहा हूं आगे। तो आगे बात जो कह रहा है
ध्यान दीजिएगा क्या, क्वेश्चन आपका जो भी कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो भी कहेगा कि जो भी द्विघात समीकरण दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, कह रहा है कि जो भी द्विघात समीकरण दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि अगर अस्तित्व है तो सॉल्व करें, अगर अस्तित्व में नहीं है तो सॉल्व ना करें। तो ध्यान दीजिएगा, अस्तित्व है, अस्तित्व हम कहेंगे अस्तित्व कब होगा, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac अगर 0 से छोटा होगा। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं बताया हूं क्या कि जो नंबर्स हैं वो निगेटिव में अगर आएंगे, किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर प्लस में ही होता है, तो हमें कह सकते हैं कि जब 0 का मान, तो कहेंगे अस्तित्व में नहीं है। b² माइनस 4ac अगर 0 के बराबर हो जाए तो भी अस्तित्व में होगा, b² माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो भी अस्तित्व में होगा। तो हम कहेंगे अस्तित्व में होगा, अस्तित्व में होगा और अस्तित्व में नहीं होगा। तो हम आगे बात करेंगे अगले एक्सरसाइज के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्यारे मित्रों, कल मैं इसी संदर्भ में बात कर रहे थे 4.3 के बारे में, और इससे संबंधित हमने कुछ बातें बताई थी कि जो मूल होंगे अस्तित्व में कम होंगे। हमने द्विघात समीकरण का फॉर्मूला बताया था कि कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रूफ किया जाता है, हमने उस पर बात करी थी। तो हम उसी के संदर्भ में आगे बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 पर। और 4.3 को सॉल्व करने के लिए हमने जो तरीका बताया था कि पहले तो हम या तो किसी भी समीकरण को पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, या पूर्ण वर्ग के द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे प्राप्त करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें। तो देखिए, अस्तित्व का मतलब यह है कि आप पूछ रहा था, अस्तित्व का मतलब होगा, अस्तित्व का मतलब हम बताए थे कि अस्तित्व का होगा b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर हो, या b² माइनस 4ac किससे 0 से बड़ा हो तो अस्तित्व में होगा। अगर b² माइनस 4ac 0 से क्या हो, छोटा होगा तो अस्तित्व में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि रूट में जो निगेटिव नंबर होते हैं वह काल्पनिक संख्या होती है, और उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। तो हम इसी तरह से चारों क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले अस्तित्व चेक करते हैं। तो अस्तित्व चेक करने के लिए b² माइनस 4ac चेक करना है। तो a का मान आपका क्या है, a का मान आपका 2 है, b का मान -7 है और c का मान 3 है। चेक कर लीजिए। तो देखना हमको b का मान क्या है, -7 का स्क्वायर -4 4 गुणे a का मान 2 और c का मान 3, 7 49 माइनस 4 8 3 24, घटाएंगे तो 25। कहेंगे कि अस्तित्व में है, अस्तित्व में है तो इसका पूर्ण वर्ग बना लीजिए। पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका क्या है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने बताया पूर्ण वर्ग बनाकर हमने सॉल्व करने का प्रयास किया है। दूसरा क्वेश्चन 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो पहले इसका अस्तित्व चेक करें। अस्तित्व चेक करने के लिए b² माइनस 4ac पर रखे। a का मान हमको मिल गया 2 और b का मान हमको मिल गया 1 और c का मान मिल गया -4। हमने रखा तो इसका मान जो भी प्राप्त हो रहा है प्लस में 33 आ रहा है। इसलिए कहेंगे कि अस्तित्व में सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका रूट ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने का तरीका मैं बताया हूं। इसका रूट ज्ञात करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 से भाग कर देंगे तो हमको x² प्राप्त हो जाएगा। x² प्राप्त होगा तो हमने क्या किया, x² को पहले रूट ज्ञात किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कराया, 2 से मल्टीप्लाई करा करके हमने फिर इसमें डिवाइड किया। तो हमको प्राप्त जो भी हुआ, तो हमको पता जब ऐसे चला
इसमें 1/4 का स्क्वायर जोड़ेंगे घटा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया इस तरह से। सॉल्व क्या किया, हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 + 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1/4 है तो 1/4 को हमने 16 बना दिया -2, 16 दूना 32 से 33 -33/16। इसको इधर भेज दिया तो प्लस हो गया। अब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में आ जाएगा, रूट में आएगा तो 33 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए हमने 4 को बाहर निकाल लिया। और जब रूट से बाहर निकालते हैं तो इसका मान प्लस और माइनस दोनों होता है, इसलिए हमने क्या किया, इसको इस तरह से बना लिया। फिर हमने इसको इधर लाया तो ये हो जाएगा आपका यहाँ माइनस, बीच में प्लस और माइनस दोनों एक बार है तो एक बार एक माइनस हो जाएगा, एक बार या प्लस हो जाएगा। तो एक्स का मान आपका 2 प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा है, वो चेक करने के लिए कह रहे हैं अस्तित्व चेक करिए। तो हमने क्या किया, ए बी सी दे दिया, हमने देखा तो अस्तित्व क्या है, इसका मान आ रहा है 0, 48 - 48 बराबर 0 आ रहा है। हमने क्या किया कि इसका ही रूप ज्ञात कर लिया, हमने पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास किया तो इसका रूप ज्ञात कर लिया। 4x² का हमने जब रूप ज्ञात करेंगे तो 2x में हमने बताया था कि 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 4x, और 4x हो जाएगा तो 4 से हम 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे इसमें 4x से, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, हमको मिलेगा √3, √3 मिलेगा तो √3 का स्क्वायर जोड़ देंगे घटा देंगे, देखिए जितना आएगा उतना घटा दिया। अब क्या करेंगे, 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 मिलेगा, 3 0 हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, इसको 0 को बराबर रखा। इसको इधर लाया -√3, 2 इधर ला दिया, x का मान हो गया हमारा -√3/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 का आ रहा है कि अस्तित्व चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अस्तित्व चेक करेंगे तो ए बी सी, ए का मान हमको मिल गया 2, बी का मान हमको मिल गया 1 और सी का मान हमको मिल गया 4। ए बी सी रखने पर हमारा जो मान प्राप्त हो जा रहा है वो -31, हम कहेंगे अस्तित्व में नहीं है, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं अब आगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कि यदि अस्तित्व में है तो द्विघात समीकरण का मूलों का सूत्र का मतलब द्विघात समीकरण के मूल द्विघात समीकरण का सूत्र का प्रयोग करके बनाइए। सूत्र का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर पहला ही कोई देखने के लिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर उपयुक्त प्रश्न नंबर 1 को दिए गए द्विघात समीकरण को मूल अगर अस्तित्व में है तो इसको सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला आपका मालूम है आपको, फॉर्मूला आपको दिया हुआ है क्या -b प्लस माइनस √ में b² - 4ac/2a दिया हुआ है, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमने पता पहले ही किया था कि पहले क्वेश्चन को हमने चेक किया था कि अस्तित्व में है कि नहीं। तो हमने चेक किया था कि पहला भी अस्तित्व में है, दूसरा भी अस्तित्व में है और तीसरा भी अस्तित्व में, चौथा अस्तित्व में नहीं है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला ही a इक्वल हमको मिल गया 2, b इक्वल मिल गया हमको -7 और c इक्वल मिल गया हमको 3। रख दीजिए इसमें -b प्लस √ में b² - 4ac/2a। तो हम क्या करेंगे, अब इसको रखेंगे, x इक्वल हो जाएगा -b, आपका क्या मिल गया, -b पहले से 7 है, प्लस माइनस -b का स्क्वायर का मतलब कि 7 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है आपका 2 और c का मान 3। 2a का मान कितना है 2, x बराबर हो जाएगा +7 माइनस +7 प्लस माइनस 7 49 माइनस 4 3 12 गुना 24 बट्टा 4, x का मान मिल जाएगा 49 में 24 घटेगा तो 25 का रूट ज्ञात कर देंगे तो हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 7 प्लस माइनस 5/4। तो एक बार इसको जोड़ दें, x बराबर 7 5 12/4, 4 3 12 3, एक बार घटा दे 7 में से 5 घटेगा तो 2 2/4, 1/2। तो x का मान एक बार एक मूल आ गया आपका, एक 3, एक हो गया 1/2। चलिए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। a बराबर दिया हुआ है 2, b बराबर 1 और c बराबर दिया है -4। तो रख लीजिए x बराबर -b, तो -b का -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 2 और c का मान 4/2 × 1 2a
x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस 1, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 चौको 16 तो 32, अब 32, इसमें एक जोड़ देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 33 हो जाएगा, अंडर रूट में 33 हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा 4। अब देखिए x का मान एक बार हो जाएगा -1 प्लस माइनस 33 बटा 4, एक बार x का मान -1, अब तो हो जाएगा एक बार प्लस हो जाएगा, एक बार हो जाएगा माइनस -1 माइनस 33 बटा 4। ये चेक करना आता बस सही फॉर्मूले पर रख देंगे, हो जाएगा हमारा काम। तीसरा a इक्वल दिया हुआ है 4, b इक्वल दिया है 4 अंडर 3 और c इक्वल दिया है 3। अब इसको रख लीजिए तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac पर रखेंगे तो b का मान क्या है, x बराबर हो जाएगा माइनस b का मान क्या है 4 अंडर 3 प्लस माइनस 4 अंडर 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है 4 और c का मान 3। सॉल्व कर ले, 2a का मान क्या है 4, x बराबर हो जाएगा -4 अंडर 3 प्लस माइनस 4 चौको 16 3 48 और 4 चौको 16 3 48, ये हो जा रहा है आपका वैसे भी 0 और 0 बटा 8। अब ध्यान दीजिए प्लस माइनस खत्म, x बराबर हो जाएगा -4 अंडर 3 बटा 8, 4 दूनी 8, तो x का मान माइनस हो जाएगा अंडर 3 बटा 2। एक बार x का मान हो जाएगा 0, ऐसे भी। तो इस सब समझिएगा, इसको समझने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करिए। तीसरा क्वेश्चन है आपका, हम इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस 1 अपान x इक्वल 3, इसको इधर भेज लीजिए। x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 3x। आप क्या करें कि इसको इधर भेज लें, इसको इधर जब भेजेंगे हम तो हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें चेक करना है, यही चेक क्या करना है, अब हमको द्विघात समीकरण का प्रयोग कर लीजिए। a बराबर दिया 1, b बराबर दिया -3 और c बराबर दिया -1, तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान 1 और c का मान -1, 2 इंटू 1 a, x का मान। अब देखिए ये हो जाएगा आपका x बराबर हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस में से रखेंगे, 3 तरीके 9 और 4 एकम 4, तो 9 4 13, अंडर रूट में 13 हो जाएगा बट्टा 2। x बराबर हो जाएगा 3 धन अंडर रूट 13 बटा 2, एक बार हो जाएगा x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 13 बटा 2। देखिए जो मान प्राप्त हो जाए ठीक है, नहीं प्राप्त हो रहा है तो कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सीधा का फॉर्मूला का प्रयोग करके सीधा सीधा क्वेश्चन को बना ही लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमको, एलसीएम लेना पड़ेगा तो x प्लस 4 और x माइनस 7, इससे कटेगा यार x माइनस 7 ऊपर चला जाएगा माइनस, इससे कटेगा तो x प्लस 4 यहाँ चला आएगा, ये हो जाएगा 11 बटा 30। अब इसको सॉल्व कर ले हम, इसको इधर भेज ले तो x माइनस 7 माइनस x माइनस 4, ये हो जाएगा x स्क्वायर 4x 7x माइनस 3x हो जाएगा, अब माइनस 28 बराबर 11 बटा 30। ध्यान दीजिएगा 7x और 4x 3x ऐसे कट जाएगा, 7 4 11 माइनस 11 बटा x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 28 11 बटा 30। 11 से 11 कटेगा तो -1 हो जाएगा, इधर जाएगा तो -30 हो जाएगा, यह हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। अब एक काम करिए, इसको इधर लाइए तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 बराबर 0, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x धन 2 बराबर 0। इसको बना लेंगे हम, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें से x काउंट करेंगे तो x माइनस 2
इसमें से 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस टू, x माइनस टू कॉमन बनेगा तो x माइनस टू ले लेंगे यहाँ पे और फिर x प्लस 1 नहीं x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस टू x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार हो जाएगा x बराबर 1, एक बार हो जाएगा x बराबर 2, तो मूल दोनों प्राप्त हो जाएगा x बराबर 2 और x बराबर 1। ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, गुणनफल नहीं हो पा रहा है तो आप इसका क्या करें, सिद्धाचार्य का प्रयोग कर ले या पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व कर ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर कोई दिक्कत आपको आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखें, थोड़ा शेयर करने का प्रयास करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हम आपको बता दें थोड़ा सा पूर्ण वर्ग वाला जो भी चीज बताएं अभी तक उसको शेयर जरूर करें आप लोग। क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है उनके वर्तमान। माना रहमान की आयु x वर्ष 3 वर्ष पूर्व, तो x में से 3 वर्ष घटा देंगे 3 वर्ष पूर्व, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो बटा में हो जाएगा x माइनस 1/x माइनस 3। 5 वर्ष बाद x प्लस 5 हो जाएगा, उसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x प्लस 5 हो जाएगा। तो प्रश्न अनुसार कह रहा है कि दोनों को जोड़ने पर कितना बराबर हो रहा है, 1/3 के बराबर हो रहा है। इसको सॉल्व कर ले, x माइनस 3 x प्लस 5 कटेगा, ये जाएगा x प्लस 5 प्लस इससे कटेगा तो ये जाएगा यहाँ पर x माइनस 3 1/3। अब इसको सॉल्व कर ले हम, तो x प्लस 5 प्लस x माइनस 3, अब इसको सॉल्व कर लें तो हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। अब देखिए हो जाएगा 2x, यही हो जाएगा प्लस 2x प्लस 2, यह हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। इसको इधर भेज ले, इसको इधर, तो 6x और 6 इक्वल x² प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0 मिलेगा। अब इसको उधर लाए, x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें से घटा लें, x² माइनस 4x और 15 6 21 इक्वल टू 0। अब बनेगा यार x² माइनस 7x प्लस 3x, 7 में 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, 7 तरीके 21 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन करेंगे x माइनस 7 प्लस इसमें 3 कॉमन करेंगे तो x माइनस 7 इक्वल टू 0। x माइनस 7 कॉमन बनेगा इसमें से x माइनस 7 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। दोनों में ले लेंगे, x बराबर हो जाएगा -3, x बराबर हो जाएगा बस 7 प्लस 7 वाला लेंगे। हम कह सकते हैं कि माना रहमान की जो वर्तमान आयु थी कितनी 7 थी। चलिए अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, क्या कह रहा है इसी के संदर्भ में अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उनको गणित में 2 अंक अधिक मिलते हैं, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, तो उनका गुणनफल 210। देखिए कुल अंक 30 है, तो गणित में अगर x मिल रहा है तो अंग्रेजी में कितना, अब कुल अंक में से x घटा देंगे तो पता चल जाएगा अंग्रेजी में। प्रश्नानुसार कह रहा है कि यदि 2 अंक अधिक मिलते हैं, 2 अंक अधिक मिलते हैं और 3 अंक कम, तो इसमें 2 अंक अधिक, गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित में तो जोड़ दिया, अंग्रेजी में 3 अंक कम तो 3 हमने घटा दिया और दोनों गुणा किया जाए तो 210 के बराबर आ रहा। तो इसको सॉल्व किया जाए, देखिए x प्लस 2 हो जाएगा क्या 27 माइनस x इक्वल 200। अब गुणा करा दें, 27x माइनस x²
प्लस 54 और माइनस 2x इक्वल टू 210। अब हम क्या किए, इसको इधर लाए, इसको इधर लाइए। पहले इसको कर लीजिए 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 इक्वल टू 210। आप इसको उठा के इधर लाइए तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 54 प्लस 200। अब इसमें से घटा लीजिए, घटा लिया जाए तो 6 और 5 और क्या हो जाएगा 210, 156 हो जाएगा प्लस 25x एक्स स्क्वायर इक्वल टू। अब इसको हम 12-13 में तोड़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल टू 0। इसमें से x काउंट करेंगे तो x माइनस 12 हो जाएगा, इसमें 13 काउंट करेंगे तो x माइनस 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसमें देख लेते हैं x माइनस 12 काउंट हो जाएगा, x माइनस 13 इक्वल टू 0। x का मान आपको मिल जाएगा 13, x का मान मिल जाएगा। तो अगर हम कहेंगे कि अंग्रेजी में गणित में अगर 12 नंबर है तो अंग्रेजी में 13, अगर गणित में 13 है तो अंग्रेजी में 12। अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। इसको समझने का प्रयास करिएगा आप लोग कैसे हमने बनाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो बड़ी भुजा है छोटी भुजा से 30 सेंटीमीटर अधिक है, तो माना छोटी भुजा x तो बड़ी भुजा 30 धन x धन 30 हो जाएगा, 30 अधिक। तो अब विकर्ण कह रहा है इसका x प्लस 60 अधिक है। हमने क्या किया, इसको बना लिया। अब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व किया, इसको इतना प्राप्त हुआ हमको। इसके बाद गुणनखंड कर दिया। x इक्वल 90 x इक्वल माइनस 30 प्लस वाला मान लेंगे हम। छोटी भुजा जो होगी 90 होगी, बड़ी भुजा होगी 90 धन 30 120 होगी, और जो विकर्ण होगा 9 6 15 150। चलिए आगे अगला क्वेश्चन बात करते हैं। चलो 7वां। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए मानो छोटी संख्या x और जो छोटी संख्या का वर्ग जो है वो 8x है। ये खुद कह रहा है कि दोनों को जब हम बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का वर्ग जब घटाते हैं तो 180 के बराबर आता है। इसको हम इधर भेजेंगे तो 180 माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे 8x को हम 18x बना करके 10 घटा देंगे, मतलब प्लस कर देंगे, तो हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो x का मान हमको 18 मिल गया, x का मान हमको माइनस 10। हमने प्लस का मान हमको लेना है, x का मान 18। अब इसमें काम करना है, अब वर्गमूल ज्ञात करना है तो 18। अब इसमें रख देना हमको कि 8x है तो 8 इंटू 18 18 144 का रूट अगर ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा आपका 12। तो 12 आपका इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 8वां कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो उसकी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल बताइए। माना रेलगाड़ी की चाल x है और जो दूरी है उसका 360 है। समय क्या लगेगा, दूरी बटा चाल हमने बना लिया। अब नया समय जो होगा तो हम कहेंगे कि चाल में 5 घंटा बढ़ा देता है, तो 5 जोड़ दिया हमने, तो जो नया चाल हो जाएगा 360 बटा x प्लस 5। प्रश्नानुसार कह रहा है कि 1 घंटा अधिक लेता है, 1 घंटा अधिक। तो 1 घंटा अधिक जब लेता है तो हम ये कह सकते हैं इसमें से इसको घटा के 1 के बराबर रखेंगे, 360 कॉमन कर लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसको इधर भेजेंगे यहाँ। हमको जब सॉल्व करेंगे इसको तो 5 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 5, 360 बाहर हो जाएगा 0 के बराबर। अब क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दिया, 1080 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे, जब इसको इधर भेजेंगे
1 मिनट कुछ गलत थोड़ा सा हो गया है, सही है। थोड़ा सा यह इसको हमको 0 बनाना नहीं था, इसको यह 1 था 1। जब इसको इधर भेजेंगे तो हमारा वही हो जाएगा। उसके बाद इसको जब इधर भेजेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स 1080 इक्वल टू 0। अब इसको इधर लाएंगे तो 0 हो जाएगा। इसका फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 48, 45 में 40 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। अब 45 40 में गुणा करा देंगे 1080 प्राप्त होगा। इससे हमको प्राप्त हुआ x बराबर माइनस 45 और x का मान 40 हमको प्राप्त हुआ। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, इसको समझने का प्रयास करिए। क्या क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9/3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में लगा समय। तो हम कहेंगे कि माना छोटा नल x घंटे में भर लेता है और बड़ा नल उससे 10 घंटा कम। तो हम कहेंगे 1 घंटे में छोटा वाला 1/x भरेगा, बड़ा वाला 1/x माइनस 10 भरेगा। दोनों मिलकर 9 से 3/8 घंटे में भरते हैं, 75/8 घंटा। हम इसका भी उल्टा कर देंगे। अब इसका पूरा इसका उल्टा इतना इसका भी उल्टा 8/7। दोनों को जोड़ने पे इसके बराबर आ रहा है। और जब हमने दोनों को सॉल्व किया तो इसका एलसीएम लिया, इतना होगा। इसको हमने भाग किया, इसको गुणा कराया, इस तरह से हमको प्राप्त हुआ कितना 2x। अब हमको प्राप्त हो गया है क्या 2x माइनस 10 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू एक्स अपान 8/75। हमने इसको इसका मल्टीप्लाई इसमें कराया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराया, हमको इतना प्राप्त हुआ। x का मान हमको मिल गया इसमें 30/8 और x का मान हमको मिल गया 25। तो हम ये कह सकते हैं कि जो छोटा वाला नल है वो 25 घंटे में भरेगा और जो बड़ा वाला है तो क्या होगा 25 माइनस 10 15 घंटे में भरेगा। इस बात की जरूर समझिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर, मैसूर और बंगलौर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है, जो हमने दिखा दिया है यहाँ पे 132 किलोमीटर है। और यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम, एक्सप्रेस गाड़ी 1 घंटा समय कम लेती है। तो हमने माना कि सवारी गाड़ी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक्सप्रेस जो है x प्लस 11 किलोमीटर। एक और है सवारी गाड़ी का औसत चाल 11 तो दोनों गाड़ी की औसत चाल बताइए। तो माना औसत चाल जो भी चीज दी हो x और x प्लस 11। तो हमने क्या किया, समय पहले का 132/x और दूसरे का जो एक्सप्रेस है 132/x प्लस 11। हमने जब घटाया तो 1 प्राप्त हुआ। हमने 132 कॉमन किया, इसका एलसीएम लिया, इतना हमको प्राप्त हुआ। इससे हमने भाग किया तो 1 गुणा होगा इसका, इससे जब भाग करेंगे तो इसका गुणा इसमें होगा, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 11। x कट जाएगा और 132 से गुणा करा देंगे। 11 गुणा 132/x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 0 नहीं होगा, 1 के बराबर होगा यार, 1 के बराबर होगा। जब इसका गुणा इसमें करा देंगे तो हमको ये प्राप्त होगा, इसका गुणा इसमें। वैसे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452। गुणा कराएंगे 132 में 11 से, तो ठीक। फिर इसका गुणाखंड हमने किया, तोड़ेंगे तो 44 में 37 घटा देंगे तो हमको 11 मिल जाएगा। 44 और 33 में गुणा कराएंगे 1452 प्राप्त होगा। इस तरह से हमको x का मान हमको प्राप्त हो गया -44 और x का मान माइनस 33 नहीं प्लस 33, प्लस वाला मान रखेंगे 33। तो हम इसमें अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि जो भी x का मान हमको प्राप्त हुआ है वह 33 प्राप्त हुआ है। 33 वाला लेंगे, प्लस वाला नंबर लेते हैं हमेशा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हम अगले बात करते हैं। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है तो दोनों वर्गों का की भुजा क्या कीजिए। तो देखिए एक वर्ग है उसकी भुजा x है, एक वर्ग और है उसकी भुजा, एक और वर्ग है उसकी भुजा y है। परिमाप है तो 4 से गुणा कर देंगे 4x हो जाएगा, इसका परिमाप 4y हो जाएगा। दोनों घटाने पर कितना हो रहा है, अंतर जो है 24 आ रहा है। 4 कॉमन करके हमने भाग के x माइनस वाई इक्वल टू 6 हमको मिल गया। अब सेकंड कंडीशन का रहा है तो इसको इधर भेजेंगे तो हमको मिल जाएगा x बराबर मिल जाएगा 6 प्लस वाई।
सेकंड कंडीशन कह रहा है कि दोनों का वर्ग करेंगे, दोनों भुजाओं का वर्ग कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं तो 468 के बराबर आ रहा है। हमने क्या किया, x का मान इसमें पुट कर दिया, हमको मिला x प्लस 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 468। अब इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, तो हमको इतना मिल गया। दोनों को जोड़ देंगे, 2y स्क्वायर 12y और 36। इसको क्या करिए, इसमें से दो भाग करते, 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग करेंगे इसमें तो हमको यही हो जाएगा 18, 2 से 12, 2 कम 2 और 2 से 34। अब आप उठा के इधर भेज दीजिए, 18 प्लस है माइनस है कम होगा तो 216 हो जाएगा। इसका फैक्टर कर लीजिए, y प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। अभी आपको हो जाएगा, जब इसका फैक्टर करेंगे 18 और 12 में गुणा करा देंगे तो आपको 216 मिला, 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 प्राप्त होगा। अब इसको क्या करेंगे, अब इसमें से y कॉमन करेंगे तो y हमको मिल जाएगा y प्लस 18, y प्लस 18 दोनों कॉमन कर लेंगे, y माइनस 12, y माइनस 12 है तो 12 प्लस में मान मिलेगा और y माइनस 18 प्राप्त हो जाएगा। अतः हम कह देंगे y का मान कितना मिल गया, 12। y का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे, y का मान इसमें ही रख लेते हैं, x माइनस y बराबर 6, तो x इसका मान 12 है बराबर 6, इधर भेजेंगे तो x बराबर 12 6 18। तो इसकी भुजा का मान हो जाएगा 18 और इसकी भुजा का मान हो जाएगा आपका 12, तो ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। अगले एक्सरसाइज में बात करते हैं, अभी एक अगले एक्सरसाइज में बात करेंगे और इसके लिए धन्यवाद।